आप सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और सुपर टेट के लिए बेहतरीन तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, ये वीडियो आप तक पहली बार गलती से पहुंच गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी काम की चीज है। आपके सिलेबस में सुपर टेट में जब आप देखेंगे जीवन कौशल 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आज ये उसकी पहली क्लास एकदम बेसिक तरीके से कंप्लीट थ्योरी आपको यूट्यूब पर कराई जाएगी। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए अधिक समय ना लेते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के लिए कंप्लीट तैयारी के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा। कहीं ये वीडियो खो गया फिर आप ढूंढते रहेंगे कहां हमने पढ़ा था। देखिए, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम 2 मिनट में सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आने हैं। कई सारे लोग आपको जीवन कौशल के नाम से डराते हैं। आपको डरना नहीं है। जीवन कौशल, हम जीवन तो जी ही रहे हैं। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल। हम लोगों के पास कोई ना कोई स्किल है ही। आपके पास कोई ना कोई विशेष स्किल होगी, हम लोगों के पास भी है, सबके पास होती है। तो यहां पर हम सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें, ये ऑफिशियल सिलेबस है। जब आप देखेंगे इसका वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसकी एक कटिंग यहां पर लगी हुई है और इसी को यहां पर हम थोड़ा थोड़ा हमने बड़े अक्षरों में लिखा है। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। नीति में आपकी वही सारी नीतियां आ जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई इसके अंतर्गत, और जितनी भी नीतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक आचरण यानी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, एजुकेशन शिक्षित कर रहे हैं, उसके बाद व्यावसायिक क्षेत्र में उसका कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा रोल होना चाहिए। फिर एक चैप्टर है मोटिवेशन। मोटिवेशन इसी के अंतर्गत है, जबकि यूपी टेट में एक ही सिलेबस है, बाल मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन इसमें आपको यहां पर दे दिया गया है। फिर जो है शिक्षक की भूमिका की हम बात करेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सुविधादाता, सुगमकर्ता और यहां पर समस्या समाधान के रूप में शिक्षक क्या चीजों को आसान बनाता है। फिर यहां पर अगला टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था का प्रभावी उपयोग। इतने सारे टॉपिक हैं और इनसे 10 क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका आधार बेस क्लियर होना चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर जीवन कौशल है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कितने जीवन कौशल होते हैं, WHO के द्वारा कितने बताए गए हैं। ये सारी जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मिलने वाली है। ओवरव्यू में आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शब्दावली को आप बेसिक स्तर से समझेंगे कि जीवन कौशल है क्या, जीवन कौशल की परिभाषा क्या है, WHO ने कितने जीवन कौशल बताए हैं, डेलर्स रिपोर्ट क्या कहती है इसके अंतर्गत, और आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो 10 जीवन कौशल कौन कौन से हैं, एक एक करके उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। वीडियो लगभग 50 से 60 मिनट का यानी 1 घंटे का हो सकता है। अच्छे से आप टाइम निकाल करके और थोड़ा सा एकांत वातावरण में बैठ करके पढ़िएगा। बाकी की जो एक्स्ट्रा ऐप आप अपने मोबाइल में ऑन कर रखे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बंद कर दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और तैयारी करने का यही अच्छा तरीका होता है। ये कंप्लीट थ्योरी हो जाने के बाद इस तरीके से हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। और अगर आपको कठिन लगता है तो यकीनन आप हमारी ये क्लास लेकर के देखिएगा। ठीक है, हमारे शरीर पे मत जाइए क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा हेल्थ डाउन है और फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ये हमें कैप लगानी पड़ी। तो इस पे मत जाइए, आप सोचिए और इसको समझते हुए चलिएगा कि किस तरीके से हम आपको चीजें डिलीवर करने वाले हैं। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं तो अच्छा है, नोट्स बना लेंगे तो वो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से आपको समझाते हुए चले। छोटी सी अपडेट है, अगर आप घर बैठे कंप्लीट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जीवन कौशल है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं जीवन कौशल क्या है। हमने आपको शाब्दिक अर्थ में ही बताया अभी भी कि जीवन प्लस कौशल यानी जीवन जो हम जी रहे हैं, लाइफ हमको भगवान के द्वारा दी गई है, इसमें हमारे माता पिता की भूमिका है। और कौशल यानी जीवन जीने के लिए जो जरूरी कौशल होते हैं वही जीवन कौशल कहलाते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जीवन क्या है, यानी जीवित प्राणियों का दैनिक अस्तित्व है।
है ना। इसमें हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जीवन यापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम भी करते हैं, जॉब के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और कौशल, कोई ना कोई कौशल होगा आपके अंदर। जैसे कुछ लोगों को कार चलाना अच्छे से आता है, कुछ लोग मैकेनिक होते हैं, किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरीके का कौशल है। आप शिक्षक होने के बाद पढ़ाएंगे, या बहुत सारे लोग प्राइवेट या कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, ये भी एक कौशल है। और आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, किसी को सिलाई में अच्छा है, उनको एक्सपर्ट होगा, और किसी को पेंटिंग का शौक होगा, यानी उसमें उनका कौशल है, इंटरेस्ट होगा तभी कौशल होगा। तो ये चीजें आपके लिए होती हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, अगर हम जीवन को समझे एक लाइन में, तो जीवित प्राणियों का जो अस्तित्व होता है, जो नियमित कार्यों, सामाजिक मेलजोल और अप्रत्याशित चुनौतियों से चिन्हित होता है। क्योंकि हमारी लाइफ में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी आती रहती हैं, और हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो हमने आपको एक क्लास में रक्षा युक्तियों के बारे में बताया था कि हम खुद को पागल बनाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको हम भूलने का प्रयास भी करते हैं, है ना। तो रक्षा युक्तियों वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वो भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न बनता है। ये जो है लाइफ यानी जीवन, हम आपको बता चुके हैं, जीवन जीने के लिए कौशल। अब क्या करते हैं, हमारे सामने जब समस्याएं आती हैं तो उनका हम समाधान भी तो खोजते हैं। समस्याओं का समाधान भी जीवन कौशल का ही हिस्सा है, ठीक है। कौशल का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशिष्ट कार्य करने की अगर क्षमता है, वही होता है कौशल, स्किल। कुछ विशेष काम अगर आप कर पा रहे हैं, जैसे यहां पर कार चलाना, स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन, अगर बातचीत आप अच्छा है करने में, तो बहुत सारे लोग क्या है, मार्केटिंग फील्ड में जॉब करते हैं, तो उनका क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। बहुत सारे लोग क्या है, जिनको इलेक्ट्रीशियन में जानकारी होती है, तो वो उस फील्ड में, देखा होगा आपने, आपके घर में वायरिंग करने कोई व्यक्ति आता है तो वो उसकी स्किल है। प्लम्बर का अलग काम होता है, वो उसकी स्किल है। सारी चीजें क्या है, जीवन जीने के लिए तो वो कर रहा है व्यक्ति। तो आपके सिलेबस में इसको क्यों रखा गया है, ताकि आप बच्चे को उसके लिए तैयार करें और समझे, ठीक है। तो जीवन कौशल क्या हो गया, इनको मिला ले, दैनिक चुनौतियों को कुशलता पूर्वक पार करने, बार बार अभ्यास करने, निपुणता के माध्यम से सकारात्मक परिणाम देने की जो व्यापक क्षमता होती है, वही जीवन कौशल होती है। यहां पर एक परिभाषा बहुत अच्छी है जो आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। इसको देखिएगा, ये परिभाषा है क्या, ये परिभाषा है कि जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है। क्या है, जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। ये परिभाषा है जीवन कौशल की। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये परिभाषा किसकी है, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट में इसका उत्तर हम दे करके जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए, एक लाइक आपको जरूर करना है। बात करते हैं यहां पर हम, अब समझते हैं, सिलेबस हमने समझ लिया है, जीवन कौशल क्या है ये हमने समझ लिया है, 10 अंक कैसे पक्के करने, 10 में आपको 10 दिलाएंगे अगर आप रेगुलर हमारी सीरीज को फॉलो करेंगे। एक होता है आजीविका कौशल, जो जीवन जीने के लिए हम पैसा मतलब कमाते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो हम जॉब करके या कोई काम करके या मजदूरी करके या और भी बहुत सारे तरीके, है ना। सिर्फ नौकरी पाना या टेस्ट पाना ये लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन पूरे जीवन में हमारे सामने बहुत प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, उनको समाधान भी करना होता है। सुख दुख यानी संवेगात्मक स्थिति बहुत प्रकार की होती हैं, उनसे भी हमें गुजरना होता है, उनको भी हमें बैलेंस करना होता है। तो जब तक हमारे पास कौशल नहीं होंगे तब तक क्या है, मान लिया कोई अप्रिय घटना घट गई, तो हम उसी चीज को लेकर बैठेंगे क्या, बैठेंगे। अगर 1-2 दिन दुख प्रकट किया जा सकता है, अगर जीवन भर अगर हम उसी चीजों को लेकर के बैठेंगे तो फिर हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो डिस्टर्ब होगा। मान लिया आपका एग्जाम है कोई, है ना, और उसके 4-5 दिन पहले कोई दुर्घटना या कोई अप्रिय हो गई दुर्घटना, तो उस परिस्थिति से आपको कैसे निकलना है कि आपका पेपर खराब ना हो। जो हुआ सो हुआ, दुख है हमें, है ना, सहानुभूति है, लेकिन उसी को लेकर के तो हम नहीं बैठ सकते, वरना हमारा आने वाला फ्यूचर भी अंधकार में हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो कौशल होने चाहिए हमारे पास, वही जीवन कौशल है। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरूरी क्या है, जीवन कौशल जो है ये कहीं ना कहीं आजीविका कमाने से ज्यादा जरूरी है। मान लिया आपने बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन आप उस पैसे को संभाल नहीं पा रहे, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, ये भी चीजें तो जरूरी है समझना। तो यही आप समझिएगा यहाँ पर
कि जीवन कौशल से ज्यादा मतलब आजीविका कौशल से ज्यादा जरूरी है आपका जीवन कौशल। सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि यहाँ पर रोल ऑफ टीचर, फैसिलिटेटर, लीडर, गाइडर, काउंसलर, मोटिवेशन एक टॉपिक है, प्रोफेशनल कंडक्ट, एथिक्स है, और यहाँ पर इफेक्टिव यूजेस ऑफ पनिशमेंट वही आपका पुरस्कार वाला चैप्टर है, और यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज है। ये सिलेबस आपने समझ लिया है। जीवन कौशल की शाब्दिक परिभाषा को आपने समझ लिया होगा। WHO यहाँ पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आप पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी एक परिभाषा यहाँ पर एक प्रस्तुत की है। WHO क्या कहता है कि जीवन कौशल को अनुकूलनीय और सकारात्मक व्यवहार के लिए क्षमताओं के रूप में परिभाषित करता है जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगे और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। दैनिक चुनौती क्या है? आप व्यक्ति हैं, अगर आपके पास कोई कौशल नहीं है, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो आप डरेंगे, फेल हो जाएंगे, या उसमें आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, या कोई समस्या आ गई उसका आप समाधान नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन कौशल है तो आप उसका समाधान कर लेंगे, अगर जीवन कौशल नहीं है तो क्या है, आप वहीं पर खड़े, मान लिया आप रात में कहीं जा रहे हैं, दिन में ही कहीं जा रहे हैं, रात क्यों, और अचानक गाड़ी खराब हो गई और आप क्या है, फिर रोएंगे, क्या करेंगे? वहीं खड़े रहेंगे। आपका एग्जाम है तो आप खड़े रहेंगे? नहीं, आप अपने कौशल का प्रयोग करते हुए किसी से लिफ्ट मांगेंगे, या अगर घर में कोई है तो उसको कॉल करके आप उसको बुलाएंगे, उसको समस्या को बताएंगे, समाधान हो जाएगा। यही जीवन कौशल है। अब इसमें मुख्य बातें क्या है? अनुकूली क्षमता की अगर हम बात करें तो नई अप्रत्याशित समस्याओं को जवाब देने के लिए लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक व्यवहार यानी दबाव में क्षमता और संयम बनाए रखना। ऐसा नहीं कि किसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हंसने लग रहे हैं, तो फिर वो भी क्या है, ऑड फील होगा। इसके अलावा समस्या समाधान केवल चुनौतियों का सामना करना ही नहीं बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें बेअसर भी करना है। वो समस्या जड़ से भी खत्म करने का प्रयास करना है। एक रिपोर्ट आई थी, डेलर्स रिपोर्ट कहते हैं, 1996 में आई, जिसमें आधुनिक शिक्षा के चार स्तंभ बताए गए, जिसमें जानना हो गया पहला, करना हो गया, बनना हो गया, साथ रहना हो गया। तो ये चारों स्तंभ के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितने स्टेप बताए गए थे। ठीक है, डेलर्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। चार यहाँ पर इसके स्तंभ थे, जानना, करना, बनना और क्या है, साथ रहना। अब यहाँ पर एक नीचे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, एक कहानी भी आपने पढ़ी होगी, खरगोश और कछुआ वाली। जब कंपटीशन होता है ना, खरगोश और कछुआ में, तो एक तो रेस जीत जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम से मिलकर के काम करें तो ये जीवन कौशल का अच्छा उदाहरण हो सकता है। बस डेलर्स रिपोर्ट से और कुछ नहीं है, ये चार आपको याद रखना है, जानना, करना, बनना और साथ रहना। ठीक है, 10 कौशल हैं ये किसके अनुसार है? प्रश्न बनता है WHO के अनुसार कितने जीवन कौशल हैं, या जीवन कौशल की कितनी संख्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। अभी इसके बारे में अच्छे से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये आत्म जागरूकता क्या है और इसका जीवन कौशल में क्या रोल रहता है। दूसरा है यहाँ पर एम्पैथी, समानुभूति। फिर यहाँ पर है प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। प्रश्न कैसे बनेगा? पहला तो प्रश्न ये बन जाएगा कि WHO के अनुसार जीवन कौशल कितने, तो आप बता देंगे 10। दूसरा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से उठा लेगा, एक ऑप्शन अलग से दे देगा, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अगर आपको ये 10 याद नहीं होंगे, अगर आपने ये पढ़े नहीं होंगे, निश्चित रूप से आप गलत करके आएंगे, तो समझना जरूरी है। इसके अलावा निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। फिर क्या है, भावनाओं का प्रबंधन, देख सकते हैं ये भावनाओं का प्रबंधन, ये हो गया एक। और तनाव का सामना, स्ट्रेस का सामना कैसे करेंगे, अंतर व्यक्तित्व संबंध कैसा होगा, और यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग और आलोचनात्मक चिंतन, इनकी बात हम डिटेल से एक एक करके करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। 10 कोर स्किल हमने बताए हैं, इन 10 के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। आत्म जागरूकता, इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, सेल्फ अवेयरनेस। अब शब्द से अगर आप समझेंगे, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ, अपने आप के बारे में जानना कि आपकी कार्य क्षमता कितनी है, आप अपने आप को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं, यही हुआ ना आत्म जागरूकता का मतलब। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे अन्य के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे आत्म जागरूकता के बारे में। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जानना कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कौन कौन से ऐसे दोष हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में ही नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी कैपेसिटी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मान लिया कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे तो उनको सीखेंगे, एक दो बार करेंगे करेंगे गलत होगा, बार बार करेंगे फिर क्या है, धीरे धीरे वो चीजें हमारी लाइफ में आने लगेंगी, हम उन चीजों को भी करने लगेंगे। यानी हमको अपने बारे में जानना जरूरी है। ये जीवन कौशल का पहला स्टेप है, यानी ये जीवन कौशल का जो 10 प्रकार है उनमें से ये पहला है। अपने बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। समानुभूति की बात करें, दो चीजें होती हैं, एक होता है सहानुभूति, है ना, एक होता है सहानुभूति और एक होता है यहां पर समानुभूति। समानुभूति समान अनुभूति करना और सहानुभूति, इनमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। एक होता है इम्पैथी और एक को हम कहते हैं सिंपैथी, है ना। अब यहां पर आप देखते होंगे कि अक्सर हम लोग ट्रेन में या बस में या मार्केट में कहीं जाते हैं तो कुछ भिखारी या कुछ बच्चे जबरदस्ती हम लोगों से पैसा मांगने लगते हैं, है ना। मतलब उनकी मजबूरी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग बिजनेस बना लिए हैं कि डेली का अगर वो 1000 रुपए भी इकट्ठा कर रहे हैं सुबह से शाम तक मांग मांग करके, तो भैया उनका महीने का कितना हो गया, 30,000 हो गया, और कभी कभी ज्यादा भी वो लोग कमाई कर लेते हैं। अब वो उनका बिजनेस भी हो सकता है, उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ऐसे में सही गलत का पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसके पास रियल में प्रॉब्लम है और कौन बनावटी है। तो यहां पर समानुभूति का मतलब क्या होगा और सहानुभूति का मतलब क्या होगा, इसको हम बेहतर तरीके से अभी समझने वाले हैं। देखिए, एक हमने आपको क्या बताया, सहानुभूति, सिंपैथी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भिखारी आया, आपने क्या किया, उसकी मजबूरी को समझा और कहा कि हाँ दिक्कत है, चलो 10 रुपए इसको दे देते हैं, 5 रुपए इसको दे देते हैं, कुछ खिला देते हैं अगर भूखा है। आपने बस वहां तक दया दिखाया और मदद कर दिया, काम खत्म। एक स्थिति होती है परानुभूति, इम्पैथी, है ना। इस कंडीशन में क्या है, वो जो आपसे पैसा मांगने आया था उसकी जगह आप अपने आप को रख करके देखें कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ या क्या कंडीशन रही होंगी जो उसको ये काम करना पड़ रहा है, यानी आप उसके जैसा बिल्कुल फील करें। ये होता है परानुभूति, जिसको हम इम्पैथी कहते हैं। जैसे जूते में पैर डाल रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, किसी दूसरे के जूते हैं और उसमें आप पैर डाल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अरे ऐसी भी दुनिया है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ये कौशल भी आपके अंतर्गत होना चाहिए। और ये किसका हिस्सा है, ये सामाजिक कौशल के अंतर्गत आएगा, सिंपैथी और इम्पैथी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इन दोनों में क्या अंतर है। फिर भी नहीं समझे तो इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सहानुभूति का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे के बारे में, सामने आपके कोई व्यक्ति आया है, आपसे हेल्प मांग रहा है, किसी दूसरे की व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उनकी स्थिति को महसूस करना। जैसे अक्सर किसी के परिवार में या किसी के दोस्त में कोई अप्रिय घटना घट जाती, किसी की डेथ हो जाती है, तुम क्या कहते हैं, हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, है ना, भगवान आपको हिम्मत दे। तो ये आपने सहानुभूति जता दी। और समानुभूति क्या है, आप उसमें फील करने लगे कि इनकेस मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये जीवन कौशल जीवन जीने के लिए इसीलिए तो जरूरी है कि आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल उतावले हो जाएं, है ना, कुछ अच्छी खबर सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, कंट्रोल ना कर पाए, वो भी इसी में आएगा। अभी एक और भावनाओं पर नियंत्रण करना, वो भी है। अभी आप समानुभूति के बारे में समझ गए होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के दुख या परेशानी को अपनी समझना, है ना, उस स्थिति को गहराई से महसूस करना, ये आप समझ गए होंगे। जैसे हम समानुभूति में क्या कहते हैं, खेद महसूस करते हैं, सतही स्तर पर समझते हैं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ये हम कहते हैं, ठीक है। और इंपैथी में क्या होता है, दूसरे की भावनाओं को समझकर उससे आप जुड़ जाते हैं, खुद को उसकी जगह रख करके देखते हैं और समझ बनाते हैं। जैसे आपका दोस्त अगर परीक्षाओं में फेल हो रहा है तो आप क्या कहते हैं कि आप उसकी जगह पे खुद को रख कर देखते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपका दुख दर्द, हम आपकी हेल्प करेंगे और बेहतर तरीके से हम अगली बार इसको क्रैक करेंगे। चलिए वापस आते हैं। अभी पहला आपने समझा है, सिर्फ कौन सा पहला आपने समझा है, क्या था, एक मिनट, हाँ, पहला आपने पढ़ा आत्म जागरूकता, अपने आप के बारे में जानना।
समानुभूति, दूसरे के समानुभूति और सहानुभूति में हमने आपको अंतर को बता दिया, ये आपने समझा। इसके अलावा आपका आ जाता है प्रभावी संचार, यानी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका भी आपके अंदर होना चाहिए, है ना। प्रभावी संचार मतलब अगर हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको जो बोल करके बता रहे हैं, अगर हमारा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो ये कौशल हमारे अंदर है। और अगर आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर भी जीवन कौशल का हिस्सा है, वो आपके अंदर कौशल है कि आप हमारी हुई बातों को समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया प्रभावी संचार। जीवन जीने के लिए प्रभावी संचार भी होना जरूरी है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं समस्या समाधान। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, भैया लाइफ है तो कई प्रकार की समस्याएं हमारी लाइफ में आ सकती है। उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम समस्या का कारण जानेंगे, है ना। आप पढ़ते भी हैं इसके स्टेप में, पता करते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, फिर उससे संबंधित हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि उस समस्या के समाधान के कितने तरीके हो सकते हैं, उन पर हम विश्लेषण करते हैं और उनमें से बेहतर समाधान की तरफ हम मूव होते हैं और उसका समाधान निकाल लेते हैं। तो ये कौशल भी आपके अंदर होना जरूरी है। निर्णय लेना, ये भी एक कौशल होना चाहिए। डिसीजन लेना, आपके पास दो जॉब का अगर लेटर आ जाए, एक तरफ केवीएस में एक तरफ सुपर टेट में, तो निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि भैया कौन सी जॉब ज्वाइन करना जरूरी है। मान लिया आप अगर अनमैरिड हैं, आपके अंदर मतलब आपके रिश्ते आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि भाई ये वाला लड़का ज्यादा अच्छा था या ये वाला, ये देखने में तो अच्छा है लेकिन बातचीत करने का तरीका जब हमने देखा तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। लुकिंग मतलब स्मार्ट है, सब कुछ है, अच्छी चीजें हैं, पैसा भी खूब कमाता है, लेकिन बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं लगा। दूसरा है कि उसमें बातचीत करने का तरीका अच्छा है, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, सांवला है या कुछ भी आप मान सकते हैं। तो वहां पर आपके सामने कैसे निर्णय लेंगे आप कि दोनों में आप किसको चुने, है ना। अगर आप कह सकते हैं अगर आप बॉयज हैं तो आपके लिए भी इस तरीके से ऑफर, या लड़कियों के लिए विवाह के लिए रिश्ते आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का अच्छा होता है, कमाता होता है, लेकिन फैमिली अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्णय लेने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए और यही कौशल आप अपने क्लास के बच्चों में डेवलप करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भावनाओं का प्रबंधन, ये सबसे जरूरी है। भावनाओं का प्रबंधन का मतलब हो गया भावनाएं, जैसे आप इसका संबंध किससे हो जाएगा, एक तरीके से संवेग से हो जाएगा। संवेग में आप क्या पढ़ते हैं, क्रोध, गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है चीजों को देख करके, खुशी भी होती है ना। इसका मतलब हुआ कि इनमें आपको बैलेंस बनाना है। भावनाओं का प्रबंधन का मतलब क्या हो गया कि कब गुस्सा होना है, कितनी मात्रा में गुस्सा होना है। ऐसा नहीं कि ओवर हो जाए और फिर उसका खामियाजा फैमिली वालों को भुगतना पड़े। किसी मैटर को लेकर के आप कहीं विवाद हो रहा था, आप तो वहां ओवर स्मार्ट बन गए, इधर उधर कुछ कर दिया, फिर उसका खामियाजा पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस पर पड़ रहा है। डर लग रहा है तो इसको भी आप बैलेंस करें। ऐसा ना हो कि किसी चीज को देख करके इतना ज्यादा आप चिल्ला दें कि आसपास वाले लोग डर जाएं, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, है ना। और खुशी में भी इतना खुश होना है कि आसपास लोग अगर बैठे हो और अगर वो आपकी खुशी से जलते हो, मान लिया आपका रिजल्ट आ जाए सुपर टेट का या किसी और परीक्षा का या किसी और एग्जाम का, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इतना ज्यादा खुश हो जाए कि आसपास वाले लोग कहें अरे तो पागल हो गया है। तो ये भी आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से हमें किस समय खुश होना है, कितनी मात्रा में होना है, एक लिमिटेड, मतलब वही प्रबंधन आपको करना है। और हमें लगता है कि ये आप लोग मैच्योर हैं, ये आपके अंदर होगा ही, है ना। ये भी एक कौशल है। रचनात्मक चिंतन, इसका मतलब क्या हुआ, रचना शब्द ही किससे संबंधित है, आप पढ़ते हैं कुछ नया करना। इसका मतलब क्या होगा, क्रिएटिविटी से संबंधित है ना। क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव का मतलब हो गया कोई न्यू आइडिया आपके अंदर आना चाहिए, है ना। हमेशा एक ही पैटर्न पे नहीं, कुछ न्यू आइडिया भी आपके अंदर आना चाहिए। ये हो गया रचनात्मक चिंतन। क्रिएटिव मतलब न्यू आइडिया, जिसका संबंध आप पढ़ते हैं कि प्रवाह, लचीलापन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब है इसी से रिलेटेड, लेकिन आपके अंदर ये कौशल होना चाहिए रचनात्मक चिंतन का, कुछ नया करने का। तनाव का समाधान, अब अचानक मान लिया इतने साल से सुपर टेट नहीं आ रहा था और अभी भी जब आया है तो 10,000 पद है, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, तनाव भी रहता होगा कि यार 10,000 पद में पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, है ना। फॉर्म कितना पड़ेगा, 8-10 लाख लोग फॉर्म पड़ेगा, हम उतना पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे,
कहाँ से पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप बहुत ज्यादा तनाव ले लिए तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो तनाव का सामना करने का भी कौशल आपके अंदर होना चाहिए। कौशल हमने नहीं बनाए, ये WHO के अनुसार 10 कौशल हैं, जिनमें से एक ये है और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। यानी आप अगर टेंशन में हैं तो उससे समाधान करने का भी कौशल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा अंतरवैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये भी कौशल हमारे अंदर होना चाहिए। वरना समाज में आपकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप संबंधों में मधुरता नहीं लाएंगे। तो इसके लिए अंतरवैयक्तिक मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक। इंटर एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब आप अपने बारे में, जो कि पहले आपने पढ़ लिया है। आत्म वाला पहला जो पढ़ा है वो इंट्रा वाला ही था, बस उसका नाम अलग है। और यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच आपका संबंध कैसा है, वो भी यहाँ पर आपके अंदर कौशल होना चाहिए। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब हो गया गुण और दोष दोनों का मतलब विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। यही होता है आलोचनात्मक चिंतन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ये कौशल भी होना चाहिए। तो ये हो गए, आपने कितने पढ़ लिए, नंबरिंग हमने नहीं की थी। एक बार सरसरी नजर से रिवाइज करा देते हैं सारे 10 कौशल, और कहीं लिख करके आप इनको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि भाई एक प्रश्न यहां से आपसे जरूर बनेगा। पहला आपने कौन सा पढ़ा था, आत्म जागरूकता, पहला था ये, एक मिनट। दूसरा था यहां पर समानुभूति। तीसरा था प्रभावी संचार, यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। समस्या समाधान का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। फिर निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। भावनाओं का प्रबंधन आप उचित ढंग से कर पाए। फिर था यहाँ पर रचनात्मक चिंतन। फिर था तनाव का सामना, अंतरवैयक्तिक संबंध, और यहां पर आपका हो गया आलोचनात्मक चिंतन। ये WHO के अनुसार 10 कौशल बताए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ और चीजों की, जिसको आप समझते हुए चलिएगा। देखिए WHO का 532 ये फार्मूला क्या है, और WHO जब बात करते हैं यहां पर, तो भावनात्मक कौशल, जैसा कि अभी भी हमने आपको बता दिया है अलग अलग एक एक चीजों को, लेकिन यहां पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है। भावनात्मक कौशल में क्या आ जाएगा, भावनाओं पर नियंत्रण, जैसे तनाव और संवेग पर आप प्रबंधन कर पाए। सामाजिक कौशल में जो हमने आपको अभी क्या बताया, इंटरपर्सनल वाला, यानी दूसरों के साथ जुड़ाव, संवाद और परानुभूति को आप समझ पाए। ये मतलब डिवाइड कर दिया गया है कि कितने किसके अंतर्गत आ रहे। संज्ञानात्मक कौशल में क्या आ जाएगा, रचनात्मक सोच और निर्णय लेना। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सामाजिक कौशल से जुड़ा हुआ है, संवाद और परानुभूति। कौन सा भावात्मक कौशल से जुड़ा हुआ है, तनाव और संवेग प्रबंधन। कौन सा यहाँ पर संज्ञानात्मक से जुड़ा है, तो रचनात्मक और निर्णात्मक। ये आपको याद होना चाहिए। 5 और 3 8 और ये 2 10। ठीक है, इस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया गया है। इसको आप दोबारा से देख सकते हैं, कौन से किसके अंतर्गत आ जाएगा। अंतरवैयक्तिक क्षेत्र में आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता, तनाव का सामना, भावनाओं का प्रबंधन। पारस्परिक क्षेत्र, जिसकी हम सामाजिक की बात कर रहे थे, इसमें सहानुभूति, प्रभावी संचार और पारस्परिक संबंध। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मक और आलोचनात्मक। यहाँ पर आपको सारे नहीं दिख रहे होंगे, 10 में आपको कम लग रहे होंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर अच्छे से ऐड कर लिया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया। सिंपैथी और एम्पैथी को भी आपने समझ लिया। हाँ, यहां पर हम बात करेंगे संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत प्रवाह, लचीलापन, विस्तार, मौलिकता। ये आप पढ़ते हैं ना, आप सारी चिंतन वाला क्वेश्चन CTET और UPTET में बहुत बार पूछा था। प्रवाह का मतलब क्या होता है, फ्लुएंसी, यानी जब आप कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ नए आइडिया आपके मन में आ रहे हो, तो फटाफट आए, प्रवाह हो। ऐसा नहीं कि घंटा भर लगा रहे कुछ सोचने में, नहीं, तुरंत हो, मतलब फटाफट हो। क्रिएटिविटी का मतलब है कोई अचानक से नहीं आए आपके दिमाग में, लेकिन फटाफट से आए, जल्दी से आए। मौलिकता मतलब एकदम नया, एकदम अलग सोचना। लचीलापन का मतलब यह है कि एक तरीके से दूसरे तरीके पर शिफ्ट हो जाना। जरूरत अगर पड़ रही है तो अगर हमारे पास कोई उससे भी बेस्ट, जैसे पुराना हमारे पास कोई आइडिया था, वो भी नया था, लेकिन और नया आइडिया अगर अचानक से आ गया फटाफट से, तो उसमें भी हम क्या करें, शिफ्ट हो जाएं, एक ही पे अड़े ना रहें, स्थिर ना रहें। शिफ्ट होना भी ये लचीलापन कहलाता है। विस्तार क्या होता है,
एक छोटा आइडिया कोई आपके मन में आया है, लेकिन आपने उसके सभी पक्षों पर विश्लेषण करके उसका आपने बड़ा रूप या बड़ा कॉन्सेप्ट उसका तैयार कर लिया है। ठीक है, गहराई में जाए का मतलब हो गया आत्म जागरूकता, अपने बारे में आप जाने कि आपके अंदर क्या क्या क्षमता है, कमजोरियां आपके अंदर क्या है, क्या प्राथमिकताएं हैं। सच्ची आदत आत्म जागरूकता एक व्यक्तिगत कमी की पहचान करने और इसकी एक क्षमता में बदलने तक का अभ्यास करने की निरंतर प्रक्रिया, यानी निरंतर आपको अपने आप के बारे में जानते रहना, अपडेट करते रहना है कि आपने क्या नया सीखा, आपकी पहले क्या आदतें थी उसमें आपने क्या बदलाव किया, ये अपडेट आपको करते रहना है। ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी को हम समझा चुके हैं, बस अलग अलग तरीके से हमने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक भूखे गरीब बच्चे का अगर आप सामना कर रहे हैं तो उसको आप फील कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रभावी संचार वही बोलचाल, जो वो बातचीत करने का तरीका जो कम्युनिकेशन वाला है। केवल संचार का मतलब केवल बोलना ही नहीं है, बल्कि जानकारी का हस्तांतरण भी होता है, यानी जो आप बोलते हैं वो जानकारी दूसरे तक जाती है, उसका हस्तांतरण होता है। अब इसमें भी दो प्रकार का हो सकता है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। कभी कभी क्या होता है, आप बोल करके अपनी बात को कहते हैं, और कभी कभी सामने वाले ने कुछ कहा है तो ऐसे हम मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी इशारों में भी ऐसे बस चेहरे के हाव भाव से भी चीजें, कई बार हम लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, ऐसे इशारों में कुछ कह देते हैं और सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, यहां पर यदि प्रेषक का इरादा रिसीवर की समझ से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, यानी हम आपको जो चीजें समझा रहे हैं अगर आप वो समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये संचार का कौशल जो है विफल हो गया है। हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये जो कौशल है ये सफल माना जाएगा। चलिए, भावनात्मक संतुलन हो चुका है, तनाव प्रबंधन वाल यानी भावनाओं का प्रबंधन, मनुष्यों में जन्मजात को क्रोध ईर्ष्या प्रेम होता है, ये चीजें हम समझा चुके हैं, बस स्लाइड पे इस तरीके से नहीं लगी थी, ये रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो तनाव से निपटना भी आपके अंदर होना चाहिए ये स्किल, क्योंकि अगर आप तनाव से नहीं निपट पाएंगे तो हो सकता है किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाए। तो तनाव प्रबंधन का वाल भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप, कौशल का संचरण। शिक्षक को इन जो 10 कौशल बताए हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि छात्रों में सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए भी महारत हासिल होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कितने बताए हैं जीवन कौशल, तो 10 मुख्य जीवन कौशल बताए हैं। आत्म जागरूकता की अगर हम बात करें तो आत्म जागरूकता की अंतिम परीक्षा किसी की अपनी ताकत, कमजोरी और विरासतों का पूर्ण ज्ञान है। सहानुभूत परिवर्तन की अगर हम बात करें तो वही जो हमने आपको बताया भिखारी वाला एग्जाम्पल। अंतिम उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कराएंगे, एक ही चीज को हमने ओरल भी एक्सप्लेन कर दिया है, स्लाइड के माध्यम से कर दिया। अब आपको जीवन कौशल इस टॉपिक के लिए, मतलब पर्टिकुलर जीवन कौशल के लिए दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने जीवन कौशल बताए हैं, तो आपको क्लास में ही याद हमने करा दिया है कितने, यहां पर 10 जीवन कौशल बताए हैं। कितने, 10 जीवन कौशल बताए हैं। WHO के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक कौशल की श्रेणी में कितने कौशल आ जाएंगे, बताइए। संज्ञानात्मक वाला यहां पर आपसे पूछ लिया है कि इसमें कितने आ जाएंगे, आंसर करिए। ऑप्शन में 5 है, 3 है, 2 है, 10 है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लॉक किया जाए, ये लॉक हो गया, 3 इसके अंतर्गत आएंगे। अभी अभी हमने आपको इसमें बताया था, अगर आप इसका आंसर गलत कर रहे हैं, इसका भी आंसर अगर आप 10 लगा रहे हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया है। वहां पर देखिएगा, ये देखिए संज्ञानात्मक कौशल, इसके अंतर्गत 3 दिमाग का इस्तेमाल करना इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, 3 याद रखिए। 5+3 वाला जो 2 वाला है उसको याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हो गया 3। हमारे चरित्र, कमजोरी, ताकत और नापसंद का ज्ञान क्या कहलाता है, स्व जागरूकता, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच या फिर तनाव का सामना। हमारे चरित्र यानी अपने के बारे में कह रहा है, अपने चरित्र के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्व जागरूकता, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ अवेयरनेस। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, एक मिनट।
सॉरी, अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, क्या जीवन कौशल और आजीविका कौशल एक ही है? बताइए। हाँ, दोनों बिल्कुल समान है। नहीं, आजीविका कौशल केवल नौकरी के लिए है, जीवन कौशल पूरे जीवन के लिए। हाँ, दोनों केवल परीक्षा करने के काम आते हैं। कौन सा लॉक किया जाए? हमने आपको क्या बताया, आजीविका कौशल से ज्यादा जरूरी है जीवन कौशल, तो बी ऑप्शन यहां पर लॉक कर दिया जाए। हो गया। नहीं, आजीविका कौशल केवल नौकरी के लिए और जीवन कौशल पूरे जीवन के लिए। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में वास्तविकता को देखना और खुद उसकी जगह रखकर सोचना क्या कहलाता है? ठीक है, खुद उसकी जगह जब हम रखते हैं तो ये सहानुभूति होता है या परानुभूति होता है? ये तो दो नहीं होंगे, तो आंसर आपका क्या जाएगा? ये परानुभूति होता है, क्योंकि हम खुद को इसकी जगह रख करके फील कर रहे होते हैं। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला है यहां पर, निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग के कौशल के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? समस्या का पता लगाना, विकल्पों को ढूंढना, अगला है सही विकल्प चुनना, खाली बैठ जाना। तो जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो हमने क्या बताया, समस्या का पता भी लगाएंगे, विकल्प भी ढूंढेंगे और उसमें से सही विकल्प भी चुनेंगे। तो ये तीनों शामिल हैं, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, ये लॉक हो गया है और ये सही जवाब है आपका। मजा आ रहा है ना? रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग के 4 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? 4 तत्व आपको कौन कौन से बताए थे? प्रवाह था, उसमें लचीलापन था और मौलिकता था। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी वाला, लॉक किया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 8। शिक्षा के 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ एजुकेशन, किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए? हमने कहा था ये बेसिक आप याद कर लीजिएगा। रिपोर्ट का नाम है डेलर्स रिपोर्ट। कोठारी आयोग जब रिपोर्ट लिखा है, हालांकि ऑप्शन थोड़ा कठिन बनाने चाहिए थे हमें, कोई बात नहीं, नहीं बन पाए तो आप इसको याद कर लीजिएगा। डेलर्स रिपोर्ट, ऑप्शन में यहां पर सेलर्स रिपोर्ट, गेलर्स रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट ऑप्शन में दिया जा सकता है। पहला यहां पर लॉक किया जाए। अगला देखिएगा, तो आधुनिक शिक्षा में खरगोश, और ये पहले से टिक हो गया है, तो सहयोगात्मक अधिगम का ये उदाहरण है। तनाव का सामना करना, कोपिंग विद स्ट्रेस और संवेगों का प्रबंधन WHO के किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? क्या ये सामाजिक, ये भावनात्मक, संज्ञानात्मक या आजीविका? तो आजीविका तो नहीं होगा। और हमने आपको क्या बताया था, संवेग जो है इसका संबंध किससे होगा? इमोशन से होगा। सी लॉक किया जाए। 10 कदम दिखा दिया आप सबने, 10 में 10 आपका सही हुआ होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस, और ये नोट्स आप मंगा लीजिएगा बहुत ही कम चार्ज में। जितना फोटोकॉपी का चार्ज होगा 1000-1200 पेज प्लस पार्सल का जो चार्ज लगेगा वही आपसे लिया जाएगा। मंगा लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, सामने आप नोट्स रखिए और क्लासेस देखिए, कंप्लीट तैयारी आपको करा दी जाएगी। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर गलत ये स्लाइड लग गई है। ठीक है, ये स्लाइड लग गई है आपकी दूसरी वाली, और हम आपको दूसरे क्वेश्चन कराने जा रहे थे। ये रक्षा युक्ति की स्लाइड है, 1 मिनट। चलिए, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। यहां पर 10 क्वेश्चन आपने 10 का दम दिखा दिया है, अब 20 क्वेश्चन और हैं। बहुत इजी आपको लगेंगे। क्यों इजी लगेंगे? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या केवल परीक्षा पास कराना है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है? केवल ज्ञान बढ़ाना या अनुशासन बनाए रखना? देखिए, आप समझ रहे होंगे कि जीवन कौशल का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना, केवल ज्ञान बढ़ाना, जीवन जीने के लिए जो कौशल हैं उसके माध्यम से क्या होगा? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। तो यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार जीवन कौशल क्या है? क्या ये शारीरिक क्षमता है, व्यावहारिक एवं अनुकूलन क्षमता है, क्या ये लिखने की क्षमता है, खेल कौशल है? क्वेश्चन नंबर 2, व्यावहारिक एवं अनुकूलन क्षमता है, ये कोई लिखने की क्षमता नहीं है, लेख कौशल नहीं है, और ना ही शारीरिक क्षमता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 3। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल है? रटना नहीं है, नकल करना नहीं है, दंड देना नहीं है। तो आलोचनात्मक चिंतन जो है, ऐसे प्रश्न आएगा। कई बार हो सकता है यहां पर 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे, तो आपको ऐसे भी पहचान लेना होगा।
अगला प्रश्न है निर्णय लेने की क्षमता, है ना, निर्णय लेने की क्षमता। अभी तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। लाइक एक एक बच्चा करके जाएगा। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अगर ये 5000 आपने लाइक कर दिया तो क्या होगा, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको मिलेगा और इसका पीडीएफ निःशुल्क मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता का संबंध किससे होता है, तो अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो ये भी एक जीवन कौशल का ही हिस्सा है। समस्या समाधान कौशल का उद्देश्य क्या है, समस्या बढ़ाना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान खोजना है। अगला प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, जोर से बोलना, केवल लिखना या बहस करना। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप सही तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। अगला है सहानुभूति यानी एम्पैथी का क्या अर्थ है, क्रोध करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान लगेगा, आपने पढ़ लिया है ना पूरा कॉन्सेप्ट, कठिन नहीं लगेगा। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, दूसरों को पहचानना नहीं, स्वयं को समझना ही सेल्फ अवेयरनेस है। अगला प्रश्न, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट का संबंध किससे है, तनाव लेना नहीं, लड़ाई करना नहीं, मानसिक संतुलन आप बनाए रखिए। तनाव प्रबंधन का मतलब यह है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे क्या होगा, आपका जीवन और प्रभावित होगा। ये आपके अंदर कौशल होना चाहिए कि जीवन आपका प्रभावित ना हो। रचनात्मक चिंतन क्या है, नई सोच विकसित करना, नकल करना नहीं, नई सोच विकसित करना। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ही हो गया कुछ नया करना, न्यू आइडिया के माध्यम से। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है, आलोचनात्मक में हमने आपको क्या बताया था, गुण और दोष दोनों की बात कही थी। तो तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, बिना सोचे सुनना याद करना गलत हो जाएगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन कौशल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, अंक बढ़ाना, व्यक्तित्व विकास करना, छुट्टी देना या फिर खेल कराना। जीवन कौशल का सबसे बड़ा लाभ है ओवरऑल सर्वांगीण विकास, जिसमें व्यक्तित्व विकास भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा जा रहा है भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है। जल्दबाजी में आंसर गलत मत करिएगा, हो सकता है यहां पर ऑप्शन जीवन कौशल भी दे दे, हो सकता है यहां पर ऑप्शन जीवन कौशल भी दे दे, तो जीवन कौशल नहीं लगाइएगा। भावनाओं को नियंत्रित करना भावना प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा सामाजिक कौशल है, समाज में क्या आप रट्टा लगाएंगे, नहीं, सामाजिक कौशल सहयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन कौशल शिक्षा मुख्य रूप से किसके विकास पर बल देती है, संपूर्ण व्यक्तित्व, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, नहीं, तो ये संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल देती है। पहला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ना कहने की क्षमता किस जीवन कौशल से संबंधित है। अगर आपके सामने कोई ऐसा परिस्थिति आ रही है, आप ना कह पा रहे हैं, मतलब मना कर पा रहे हैं उस चीज को, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अनुशासन से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि उन परिस्थितियों से आप बाद में मतलब कह सकते हैं निपट ले, कि अगर आप ना कह रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उससे निपटने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, समय को नष्ट करना नहीं, केवल पढ़ना नहीं, कार्यों को समय पर पूरा करना ही इसका उद्देश्य है। अच्छे संबंध बनाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, दंड कौशल आवश्यक है, नहीं, पारस्परिक संबंध कौशल आवश्यक है, जीवन कौशल या स्मृति कौशल, बताइए। अच्छे संबंध के लिए पारस्परिक संबंध कौशल आवश्यक होगा। अगला प्रश्न, जीवन कौशल शिक्षा किस स्तर पर उपयोगी है, केवल प्राथमिक, केवल माध्यमिक, सभी स्तर, केवल उच्च शिक्षा। तो यहां पर सभी स्तरों के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, व्यावहारिक शिक्षा, केवल पुस्तक ज्ञान, परीक्षा, अनुशासन। जीवन कौशल की केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं, परीक्षा नहीं, अनुशासन नहीं, व्यावहारिक शिक्षा। तो यहां पर आपके 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए, 10 क्वेश्चन वो हमने करा दिए, टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितने हो गए, 30। अगला टॉपिक जो आएगा सिलेबस के हिसाब से आपको सारा कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।
रिवीजन एक बार फटाफट से करा देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। यूनेस्को ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं। स्वयं सीखने का कौशल, हाथ के काम करने का कौशल, साथ रहने का कौशल और स्वयं को जानने का कौशल। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप भूले ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था और कहा था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये परिभाषा किसकी है आप लोग नहीं बता पाए, अभी तक कमेंट नहीं किया है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। ये परिभाषा जो है मेयर्स की है। इन्होंने कहा था कि जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। तो कंप्लीट क्लास हो चुकी है, रिवीजन करा देते हैं। आपने जीवन कौशल पढ़े, WHO के अनुसार 10 जीवन कौशल क्या है, जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक एक करके डेसल रिपोर्ट के बारे में जाना है। वही जो ये 4 लिखे हुए हैं यूनेस्को वाले, वही ये 4 हैं। ठीक है, बस यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है और यहाँ पर हमने डिटेल में लिखा है। स्वयं सीखने का, हाथ के काम करने का कौशल, साथ रहने का कौशल और स्वयं के जानने का कौशल। तो ये 4 कौशल आपने पढ़ लिए हैं। किसके अनुसार, डेसल रिपोर्ट के अनुसार, उसी से संबंधित है। इसके बाद आपने ये सब आपने पढ़ लिया है, तो हमें नहीं लगता रिवीजन कराने की जरूरत है। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर मर्जी आए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी तो होना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जब आप पढ़ते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर लास्ट तक जुड़े हुए हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर।